स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं नया पोर्शन जिसको हम कहते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को अगर हमें एक वर्ड में बोलना होगा तो हम उसको बोल सकते हैं एबॉर्शन। एबॉर्शन का मतलब क्या है? इंटेंशनली और नॉन इंटेंशनली अगर फिटस को उसके पूरे कंप्लीट डेवलप होने के पहले ही पेट से निकाल दिया जाता है, या हम कह सकते हैं मदर्स वूम से बाहर निकाल दिया जाता है, तो इसी को हम कहते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी, यानी फिटस को पैदा होने से पहले एक तरीके से मार दिया जा रहा है। अब इसमें होता क्या है कि 1971 के बाद इसको इंडिया में लीगल कर दिया गया था। लीगल करने का कारण था, लीगल करने का ये कारण बना कि भाई अगर कोई क्रिमिनल केस हो रहा है, या अगर हम कह सकते हैं रेप केस हो रहा है, या कहीं अनवांटेड प्रेगनेंसी है, तो ऐसे केसेस में एबॉर्शन कराया जाता है, लेकिन उसके लिए बहुत सारे स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए थे। क्यों स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए थे? क्योंकि जनरली होता क्या था कि लोगों ने जैसे एक आंकड़ा निकाला गया कि हर 5वां बच्चा एबॉर्टेड हो रहा है, हर 5वें बच्चे का एबॉर्शन हो रहा है, और हर साल लगभग 45 से 50 मिलियन बच्चे जो होते हैं उनका एबॉर्शन करा दिए, मतलब वो बच्चे को मार डालता है। इसका कारण क्या बन रहा है? इसका कारण सबसे ज़्यादा ये बन रहा है कि कहीं ना कहीं लोगों को फीमेल फिटिसाइड दिखाई देने लगता है, यानी फीमेल बच्चे अगर देखते हैं कि फीटस फीमेल है तो ऐसे केस में एबॉर्शन करा देते हैं। तो इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए सरकार ने कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ लीगल किया था 1971 में MTP को। अब हम समझते हैं कि MTP में क्या क्या मेन कारण है इसको कराने का। तो सबसे पहले है रिड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी, यानी अगर बहुत लगातार प्रेगनेंसी हो रही तो इनसे बचने के लिए MTP का ट्रीटमेंट किया जाता है। या हम कहते हैं कॉन्टिन्यूस प्रेगनेंसी, यानी हर साल प्रेगनेंसी हो रही तो उससे भी बचने के लिए इसको किया जाता है। 1994 में इस कई चीज़ों पे बैन लग गया था इस तरीके की, जैसे क्योंकि इसमें होता क्या था, सेक्स डिटर्मिनेशन होता था। तो 1994 में सेक्स डिटर्मिनेशन पे पूरी तरीके से बैन लगा दिया था। तब जाके कहीं MTP जो है आज थोड़ा सा हम ये कह सकते हैं कि लीगल तरीके से देखा जाता, नहीं तो जब तक बैन नहीं था तो ज़्यादातर जो MTP कराया जाता वो फीमेल फिटसाइड्स के लिए कराया जाता था। अब हम लोग बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसके लिए कि जब भी MTP कराना है तो तभी तक करा सकते हैं कि जब तक फिटस सिर्फ 12 वीक का है, यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर का है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब तीन मंथ का है, क्योंकि अगर इसके बाद कराते हैं तो कहीं ना कहीं या तो फिटस को या तो मदर को खतरा हो सकता है, क्योंकि मैटरनल और फिटस के जो कनेक्शन है, टिश्यूज़ हैं, वो जॉइंट होना स्टार्ट हो जाते हैं। और कहीं ना कहीं फैक्ट्स ये भी हैं कि इसका मिसयूज़ कई बार किया जाता है फीमेल फिटसाइड से। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी थी किसके बारे में? मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ द प्रेगनेंसी के बारे में। अब बात करते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ की, यानी ऐसी डिजीज़ जो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसमिट तो होती है, लेकिन जो ट्रांसमिट का मोड होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअली ट्रांसमिट डिजीज़ को हम RTI कहते हैं, यानी रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन यानी जो ज़्यादातर जो प्रॉब्लम आती है वो रिप्रोडक्टिव ट्रैक में आती है। ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं जो कि सेक्सुअल ट्रांसमिशन से बढ़ती हैं? सेक्सुअल ट्रांसमिशन क्यों होता है? या एक से ज़्यादा पार्टनर से इंटरकोर्स होना, विदाउट कोई प्रोटेक्शन के सेक्स करना। तो ये सारी चीज़ों से क्या होता है कि जो बहुत सारी डिजीज़ें जो होती हैं वो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसमिट होती हैं। ऐसी कुछ डिजीज़ों के हमें बारे में बात करते हैं। जैसे सबसे पहली जो डिजीज़ है उसको हम कहते हैं जेनिटल हर्प्स। जेनिटल हर्प्स जो होता है वो सिम्प्लेक्स वायरस नाम के वायरस से होता है, और ये मेल और फीमेल दोनों में ही होता है। इसमें सिम्टम्स क्या पाए जाते हैं? पेन होता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, इचिंग होता है, और जेनिटल सोर्स यानी कहते हैं कि स्पॉट पड़ जाते हैं जेनिटल ट्रैक के पास। इसका ट्रीटमेंट क्या है? एंटीवायरल ड्रग्स। दूसरी बात आते हैं जेनिटल स्वेल्स। जेनिटल स्वेल जो होता है वो ट्रिपोनीमा पैलेडियम नाम के बैक्टीरिया से होता है। ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। इसमें क्या होता है? बहुत सारे सोर्स यानी बहुत सारे स्पॉट पड़ जाते हैं, स्किन में रैशेज आ जाता है, स्मॉल बम्प्स यानी थोड़े थोड़े उभड़न सी दिखने लगती है रिप्रोडक्टिव ट्रैक के पास, और बाद में वो ट्यूमर में भी चेंज हो सकता है। इसका कोई ट्रीटमेंट अभी तक नहीं बना है, सिर्फ इसका एक ही चीज़ है, प्रोटेक्शन, यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स कई पार्टनर से या सेफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना चाहिए। फिर अगला आता है गॉन्ड्रिया। गॉन्ड्रिया जो है एक बैक्टीरियल डिजीज़ है जिसमें वैसे तो कोई सिम्टम्स खास दिखता नहीं, 10 साल तक इसका नहीं दिखता, क्योंकि ये सब क्रोनिक डिजीज़ है। वैसे इसमें लोअर एब्डोमिनल पेन होता है, और ड्यूरिंग इंटरकोर्स जो होता है वो पेन होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में। इसका भी एक ही इलाज है, एंटीबायोटिक। चौथी डिजीज़ है क्लेमाइडिया। क्लेमाइडिया में बैक्टीरियल है, जिसमें क्या होता है, जो जेनेटिक
ट्रैक है उसमें पेन होगा, और दूसरी चीज़ है कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसमें से डिस्चार्ज होगा। और इसका भी इलाज एंटीबायोटिक है। जनरली इलाज किसी में भी नहीं है, सब में सिर्फ एक तरीके से हम कह सकते हैं कि प्रिकॉशन ही रख सकते हैं। तो यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के जल्दी इलाज नहीं होते हैं, इनका प्रोटेक्शन ही जो होता है, इनका क्योर होता है। तो ये 4 डिजीज़ जो थी इम्पॉर्टेंट थी, जो कि RTI या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के नाम से जाना। जितनी भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ का नाम अभी हम लोगों ने लिया उसमें से हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हर्प्स एंड HIV 3 ऐसी हैं जो कि जिनका क्योर होना लगभग ना के बराबर है। यानी ये कहीं ना कहीं डेथ कॉजिंग डिजीज़ हैं। डेथ कॉजिंग डिजीज़ का मतलब ये है कि अगर ये किसी को होता है तो पहली बात तो है कि इसका सिम्टम्स जो है इतने दिन बाद दिखाई देता है कि उसका क्योर होना जो होता है बहुत मुश्किल होता है। और सिम्टम लेट होने की वजह से इंसान को एक और डिजीज़ होती है जिसको हम कहते हैं PID। PID का मतलब होता है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ यानी जो पेल्विक रीजन है वहाँ पर बहुत सारी बीमारियों का छापा पड़ जाएगा। क्या कारण होता है STD का, यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ की सबसे ज़्यादा कॉज क्या है? कॉज की अगर हम बात करेंगे, शेयरिंग ऑफ कंटामिनेटेड नीडल। अगर किसी को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, उसके अंदर जो इंजेक्शन लगा वही हमको भी लग जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये बीमारियां फैलने का चांसेस ज़्यादा है। ट्रांसफ्यूज़न ऑफ ब्लड, कोई इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड जो है वो नॉर्मल पर्सन में अगर ट्रांसफ़र किया जाए तो भी ये फैल सकता है। और फ्रॉम मदर, अगर इन्फेक्टेड मदर है तो उसके फीटस में भी ये चीज़ ट्रांसफ़र हो सकता है। प्रिवेंशन का क्या तरीका है? सबसे आसान तरीका है कि अवॉइड सेक्स विद द अननोन एंड द मल्टीपल पार्टनर। जिसको नहीं जानते या बहुत लोगों के साथ अवॉइड करना चाहिए सेक्स को। यूज़ ऑफ द कॉन्डम एंड यूज़ ऑफ द स्टेलाइज नीडल, यानी एक बार जो नीडल होती है वो यूज़ हो, उसके बाद उसका यूज़ ख़त्म हो जाए। और सबसे ज़रूरी है अवेयरनेस अबाउट द STD, यानी अगर हमें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के बारे में पहले से नॉलेज होगी तो कहीं ना कहीं हम इससे बचने में ज़्यादा सफल हो सकते हैं। हेल्थ में अगर सबसे ख़तरनाक डिजीज़ की बात करें तो उसको हम कहते हैं इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी से हम क्या समझते हैं? यानी ऐसे कपल्स जो फर्टाइल ना हो, ऐसे कपल्स जो हो क्या अनप्रोटेक्टेड सेक्स करने के बावजूद फीटस को कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, उनको हम इनफर्टाइल कहते हैं। इनफर्टाइल होने का रीज़न क्या है? इनफर्टाइल होने का सबसे बड़ा रीज़न होता है हार्मोनल डिसऑर्डर। बहुत सारे हार्मोनल डिसऑर्डर, या हम कह सकते हैं कि कई बार ऐसा भी हो सकता है कि फिज़ीक ऐसी होती है या कि बॉडी जो है वो फिटस को कंसीव नहीं कर रही है। तो फिटस को अगर कंसीव नहीं किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं उसी को हम इनफर्टिलिटी कहते हैं। इनफर्टिलिटी जो होती है वो 2 तरीके की होती है, एक प्राइमरी इनफर्टिलिटी होती है और एक क्या होती है, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। प्राइमरी इनफर्टिलिटी जो होती है वो बहुत कॉमन नहीं है, ज़्यादा कॉमन सेकेंडरी इनफर्टिलिटी है। प्राइमरी इनफर्टिलिटी का मतलब ये होता है कि अ कपल नेवर हैव एन ऑफस्प्रिंग, कभी कोई कपल माँ बाप नहीं बन सकते, वो प्राइमरी इनफर्टिलिटी है। लेकिन अगर पहला बच्चा होने के बाद दूसरे बच्चे में प्रॉब्लम आ रही है, दूसरा बच्चा कंसीव नहीं हो रहा है, तो इसे हम सेकेंडरी इनफर्टिलिटी कहते हैं। और जनरली सेकेंडरी इनफर्टिलिटी जो है आज के समय में बहुत ज़्यादा फेमस है। इसमें एक चीज़ और देखा जाता है, आज टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि हम इसको फर्टाइल कर सकते हैं, जिसमें हम लोग करते क्या हैं कि या तो स्पर्म ओवम को बाहर फ्यूज़ कराते हैं या तो बॉडी के अंदर फ्यूज़ करते हैं। लेकिन कोई इतनी सारी टेक्नोलॉजी बन चुकी हैं कि अब इनफर्टिलिटी से लोग आगे बढ़ चुके हैं। वो लोग जो कि इनफर्टाइल होते हैं उनके लिए IVF जैसी टेक्नोलॉजी को बनाया गया है। IVF मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भी हो सकता है, इन वीवो फर्टिलाइजेशन होता है, और इन दोनों को एक हेडिंग में लिखते हैं जिसको हम कहते हैं आर्ट्स। आर्ट्स का मतलब क्या हुआ? आर्ट्स का मतलब होता है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। समझते हैं इस टेक्नोलॉजी में होता क्या है। इस टेक्नोलॉजी में लैब में कहीं ना कहीं फिटस का फॉर्मेशन होता है, यानी लैब का इस्तेमाल किया जाता है स्पर्म और ओवम को फ्यूज़ कराने के लिए। और ये स्पेशल लैब में होता है, स्पेशल डॉक्टर्स होते हैं इसके, और इसे हम कहते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। ये 2 तरीके से हो सकता है, एक होता है इन विट्रो
और एक होता है इन वीवो। हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि इन विट्रो में क्या होता है, यानी व्हाट डू यू मीन बाय असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी इन द केस ऑफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में चाहे मेल चाहे फीमेल, अगर कोई भी ऐसा है जिसके अंदर रिप्रोडक्टिव इनफर्टिलिटी है, तो मेल में से स्पर्म को इजैकुलेट किया जाएगा और ओवम फीमेल में से ओवम को, ये दोनों को फ्यूज़ करा कर जाइगोट जो बनाया जाएगा, ये जाइगोट बॉडी के बाहर होगा, यानी फीमेल बॉडी के बाहर ही क्या बना दिया, जाइगोट। इसीलिए इसका नाम है इन विट्रो, यानी आउटसाइड द बॉडी। जाइगोट बनाया जाएगा। जब जाइगोट 8 सेल का हो जाएगा तब इस 8 सेल वाले को फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र किया जाएगा। फीमेल के जब फैलोपियन ट्यूब में 8 सेल को ट्रांसफ़र किया जाएगा, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जाइगोट को ट्रांसफ़र कर दिया जा रहा है, तो इसको हम कहेंगे जिफ्ट, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। जाइगोट जब बन जाएगा 8 सेल का, तो उसको हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो इसको कहते हैं जिफ्ट, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। इसमें होता क्या है कि कभी कभी 8 से ज़्यादा सेल्स बन जाते हैं, यानी 16 या 32 अगर हो जाता है, तो उसको हम लोग नाम दूसरा देते हैं। वहाँ पर ये होता है इंट्रा यूट्रीन ट्रांसफ़र। इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र, यानी जब 8 सेल का है तो हम फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र करते हैं, नहीं तो ज़्यादा सेल का होता है सीधे यूट्रस में इम्बेड करा देते हैं, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब बात आती है इन वीवो फर्टिलाइजेशन। अगर हम बात कर रहे हैं इन वीवो फर्टिलाइजेशन, इन वीवो इन विट्रो से थोड़ा अलग होता है। हमने इन विट्रो में देखा कि कहीं ना कहीं मेल के स्पर्म ओवम और फीमेल के ओवम को फ्यूज़ कर रहे हैं बॉडी के बाहर। जाइगोट जो बन रहा है वो बॉडी के बाहर बन रहा है, फिर जाइगोट को ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं हम लोग फीमेल के अंदर। लेकिन अगर हम लोग ऐसा ना करें और जो फ्यूज़न हो रहा हो वो फीमेल के बॉडी के अंदर ही हो, लेकिन फीमेल के बॉडी के अंदर अगर ऐसी प्रॉब्लम आ रही है कि भाई वो फ्यूज़न तो करा दें, जाइगोट तो बन जा रहा है, लेकिन वो जाइगोट कंसीव करके इम्प्लांटेशन नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे केस में क्या होते हैं, तो इस केस में हम लोग यूज़ करते हैं इन वीवो टेक्नोलॉजी। इन वीवो में क्या होता है, मेल का जो स्पर्म है, फीमेल का ओवम है, ये सब तो ठीक है, यहाँ एक थर्ड पर्सन भी लिया जाएगा जिसको हम लोग कहते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी किसी और मदर से, सर्वोगेट मदर जिसे हम कह सकते हैं कि सर्वोगेट मदर अगर यहाँ यूज़ हो रही, यानी कोई फीमेल और कंसीव कर रही, यानी ओवम इन्हीं का है, स्पर्म इन्हीं का, लेकिन ये जो फ्यूज़ हो रहा है ये किसी और फीमेल में हो रहा है जो कि सर्वोगेट मदर जैसी है, तो इसी को हम कहते हैं इन वीवो, क्योंकि यहाँ गैमेट्स का ट्रांसफ़र हो रहा है, क्योंकि दोनों गैमेट्स जो हैं ट्रांसफ़र होंगे इस फीमेल की बॉडी में, तो इस फीमेल की बॉडी में गैमेट ट्रांसफ़र, तो इसको हम कहते हैं गिफ्ट, यानी गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। इसमें ये जो फीमेल होती हैं ये कोई और होती हैं जिसको हम सर्वोगेट मदर कहते हैं। कुछ और भी तरीके होते हैं, जैसे एक होता है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इसमें क्या होता है, माइक्रो इंजेक्शन होता है स्पर्म का, वो सीधे क्या करते हैं ओवम के अंदर ही डाल दिया जाता है, ताकि, और ये ऐसा किस केस में होता है जहाँ की मेल जो होते हैं वो ओलिगोस्पर्मिया, एंजियोस्पर्मिया, यानी जिनके पास स्पर्म काउंट बहुत लो या बहुत कैसे नहीं होता, उनकी में सीधे सीधे 1-2 स्पर्म 10 स्पर्म जो भी होंगे वो सीधे स्पर्म क्या किया जाता है फीमेल की बॉडी में इंसर्ट किया जाता है। लास्ट तरीका जो इसका होता है उसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या होता है कि मेल के स्पर्म को निकाल के फीमेल के बॉडी में डाल दिया जाता है। जब ये पता है कि मेल के अंदर स्पर्म काउंट बहुत कम है, तो जितना भी स्पर्म काउंट है उसको अगर निकाल के फीमेल बॉडी में डालते हैं और इसी फीमेल बॉडी में जाइगोट बन रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। जितनी भी टेक्नोलॉजी अभी तक हम लोग यूज़ किए हैं ये सारी टेक्नोलॉजी लैब में होती हैं और अंडर अ हाई सर्विलांस में होती हैं। तो ये बहुत आसान तरीका नहीं होता, लेकिन हाँ ये गिफ्ट है उन सब के लिए जो कि इनफर्टाइल हैं।